हाय गाइस। जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था कि हम कोड कार्ड्स को डिटेल में बात करेंगे द वे आई सी इट। सो हियर आई एम। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, तो आई एम श्योर आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा, बिकॉज हम 16 के 16 कार्ड्स एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं इन कार्ड्स के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा टैरो की हिस्ट्री में जाते हैं पीछे कि जब पहले के ज़माने में जो पर्सनालिटीज़ होती थी फैमिलीज़ की, उन कार्ड्स को और या उन पर्सनालिटीज़ को कार्ड्स में डिपिक्ट किया गया है। ओके, एंड दैट इज़ हाउ कोड कार्ड्स हैव कम इन टू प्ले। इफ़ यू सी ऑल कोड कार्ड्स, अगर आप सारे 16 के 16 कोड कार्ड्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये डेफिनेटली एक रॉयल फैमिली है। ओके, सभी कोड कार्ड्स बहुत रॉयली ड्रेस्ड अप हैं। ओके, दैट मीन्स कि पहले के ज़माने में सिर्फ रॉयल फैमिलीज ही टैरो कार्ड्स का हक रखती थी। इट वॉज नॉट अवेलेबल टू कॉमन पीपल। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज डिपिक्टेड नाउ। ओके, अब वो तो थी पुराने ज़माने की बात। ओके, कमिंग बैक टू मॉडर्न एज, कोर्ट कार्ड्स को आज भी उसी तरह से देखना, आई फील समवेयर ये इट्स नॉट गुड, राइट। ओके, ये बहुत गलत होगा। ओके, उन्हीं कैटेगरीज में अगर आप कभी किंग ऑफ पेंटिकल्स को ऐसे समझ लिया कि आपकी लाइफ में कोई किंग जैसा बंदा होगा या होगी जो ये सिचुएशन में आपके साथ है या फिर वो जिम्मेदार है, देन आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग और दैट इज़ इनकम्प्लीट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। क्योंकि पहले के ज़माने में जब टैरो कार्ड्स बने तब ये रीज़न लॉजिकल था, अब नहीं है। इसके दो कारण हैं, बिकॉज आज का ज़माना फेमिनिज्म का ज़माना है। ओके, सो टुडे वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ पीपल अराउंड, टुडे वी हैव ऑल जेंडर्स एंड जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं। तो ये गलत होगा उस कैटेगरी में आज भी पुराने तरीकों से रीडिंग करना। सेकंड, जनरलाइज कर देना मुझे लगता है किसी कम्युनिटी को भी ऑफेंड कर सकता है। ओके, और आज जहाँ पर हम सिर्फ ऐसे ही बोले कि सिर्फ किंग के पास ही ऐसा पावर है या फिर सिर्फ क्वीन के पास ही ऐसा पावर है, तो ये एक ऑफेंस होगा। तो आई बिलीव इट इज़ इनकम्प्लीट वे ऑफ स्टिल लुकिंग इट इन द ओल्ड वे। ठीक है, तो अगर आप क्वालिटीज़ पकड़ें तो आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ओके, रादर देन पर्सन सेंट्रिक, अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की क्वालिटीज़ को पकड़ें तो आप बेहतर रीडिंग दे पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किंग्स, चारों के चारों किंग्स, ओके, वो लोग हैं बेसिकली जो डेफिनेटली ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों भी हो सकते हैं, जिनके पास ऐसी क्वालिटीज़ हैं, जो मेच्योर्ड है, जो एक ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। ओके, हो सकता है कम उम्र में इन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है। ओके, और ये अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़े हैं। ओके, दैट इज़ वाई दे कमांड अ गुड पोजिशन इन द सोसाइटी or in that organization or a structure. Okay, they are also like father figures. Okay, now a lot of times you might have happened that we talk about father figure but सामने वाले क्वेरेंट के पापा शायद अब इस दुनिया में नहीं है, or that child can always be come from a single mother, then what do you do in that case? Okay, so it is always your mother can also have a qualities of that of a king. Okay, so never ever generalize on the base of a gender unless आप जेंडर स्पेसिफिक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, so qualities of a person who is very matured, quality of a person who is like a father figure. Now what do we mean exactly like a father figure? मतलब जैसे फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एक फैमिली को चलाने की। ओके, ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेने की। ओके, father is like a foundation of a family. So any person of any gender having these qualities is basically your king. Okay, now it can also be
a young person, it can also be a female person. So let's not be gender specific. Coming to queens. Now, queens are any people of any sex or a gender who are very mature adults but very sensitive at the same time. Okay, and they are slightly introvert also. ओके, मतलब पहले के ज़माने में कैसे लेडीज़ हमेशा पर्दानुमा रहती थी। पर्दानुमा रहना मतलब अपने दायरे में रहना, अपने हद में रहना, एक तरह से इंट्रोवर्ट रहना। इनको बाहर के लोग, मतलब बाहर के लोग, आउटर वर्ल्ड डोंट नो देम और देयर पावर्स फॉर दैट मैटर। ओके, अगर लॉट ऑफ टाइम कभी चैलेंज में क्वीन आता है तो यू नीड टू एक्सटर्नलाइज, यू आर वेरी इंट्रोवर्ट. Okay, so you have to become an extrovert. That is how I would read the cards. Okay, so they open up, queens open up hoti hai, but only in front of few family members and their friends. Okay, so queens, kings are highly extrovert people, queens are very introvert. Coming to knights. Knights is definitely, like in my first video I said, knight is somebody who's into their teenage. Okay, so बहुत चंचल होंगे ये लोग, बहुत जल्दी डिसीजन लेंगे और किसी भी काम को करने के लिए ये लोग कूद पड़ेंगे, सोचेंगे बाद में, पहले काम करेंगे. ठीक है, तो वॉन्ड्स वो लोग हैं जिनको दे ऑलवेज बिलीव इन एक्शन. सो आप कोई भी वॉन्ट का कार्ड, सॉरी नाइट्स का कार्ड उठा के देख लीजिए, हमेशा आपको एक्शन ओरिएंटेड कार्ड ही मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बाकी सारे नाइट्स आर इन एक्शन. ओके, तो हम देखेंगे उनको डीप में, बट नाइट्स आर पीपल जिनको एक्शन लेना है, जो बहुत चंचल हैं, ये एडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं. ओके, दे आर ऑन देयर जर्नी towards adulthood. Okay, and they are still working on अपना नाम कमाने में, अपनी पहचान बनाने के लिए ये अभी भी काम कर रहे हैं. Okay, so these are their characteristics as a person who's like somewhere between 18 years and 25 years, I would say. Okay, और लास्टली आता है पेज. पेज एक घर का सबसे छोटा इनोसेंट बच्चा है. ओके, ऑफ एनी सेक्स और जेंडर. ओके, बहुत इनोसेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, ये चीज़ों को देखना चाहता है, परखना चाहता है, नए नए एक्सपीरियंसेस बनाना चाहता है. ओके, और अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखना इसका बाकी है. ये अभी अभी जैसे दुनिया में कदम रखा हुआ बच्चा है. ओके, ये अपनी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना कैरेक्टर बनाएगा. ओके, इसको इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी हो जाता है. ये एक ऐसा बंदा है जिसको इन्फ्लुएंस करना बहुत इजी है. ओके, और अभी तक इसने अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचा नहीं है. राइट, तो ये यू कैन से कि इसमें वो क्वालिटीज़ है जो एक 9 साल के बच्चे से लेके कोई जो 13-15 साल का बच्चा या बच्ची होगी, वैसा उसका बिहेवियर है. ओके, सो this is how you will say. Now how I look in person is king. ये कोई कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है या हो सकती है. ओके, अगर ऐसे हम कैटेगराइज करते हैं, इसको टीम संभालना आता है, इसको जिम्मेदारियां उठाना आता है. ओके, क्वीन जो होगी वो घर संभालती है, बहुत इमोशनल बंदा या बंदी है. ओके, इसको दुनिया की परवाह है, इसको फीलिंग्स की कदर है. ये बंदा है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहता है, शायद किसी जॉब की सर्च में या कुछ तो ढूंढते ढूंढते हमेशा एक्शन में रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते रहता है. और ये अभी भी पढ़ रहा है या पढ़ रही है या स्टूडेंट है, और अपने एक्सपीरियंसेस, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ स्टूडेंट इन स्कूल ऑफ लाइफ. ओके, सो ये अभी भी अपने एक्सपीरियंसेस बना रहा है या बना रही है, इसको पता नहीं है इसको लाइफ में चाहिए क्या. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और इंडिविजुअली इनको सूट्स के हिसाब से देखते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ नाइट ऑफ वॉन्ड्स फर्स्ट. अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स
मेरे हिसाब से ये जैसे अंबानी फैमिली है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरियल फैमिली है, बिजनेस फैमिली है। ओके, जिस तरह से मैं इनको इजीली समझती हूँ। ओके, तो ये बिजनेस फैमिली है बेसिकली। ओके, बहुत एम्बिशियस लोग हैं, नया नया काम करना चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, दिमाग से बहुत तेज़ हैं, इनके डिसीजंस हमेशा सही होते हैं। ओके, बहुत प्रॉफिटेबल काम करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये है अपना फाउंडर कंपनी का। ओके, जैसे धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी, ठीक है। तो ये है अपना फाउंडर कंपनी का। इसके पास लॉन्ग टर्म गोल्स है, इसके पास दूर की सोचने की शक्ति है। जैसे स्टीव जॉब्स हो गया, बिल गेट्स हो गया, मेरे लिए ये मुकेश अंबानी है या धीरू भाई अंबानी है। ओके, तो आप जब वो बंदे को दिमाग में रखते हो तो उसकी क्वालिटीज आप इसमें डालिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेंटर भी है। अगर कोई इसी के पास सलाह लेने आता है तो ये बहुत अच्छे से गाइड करेगा। कमिंग टू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब अगर ये धीरूभाई अंबानी है तो शी इज डेफिनेटली कोकिला बिन, and if it is Mukesh Ambani then she is definitely a Neeta Ambani. Okay, now put qualities of Neeta Ambani if you know her. Okay, then put qualities of Neeta Ambani into her. So she is definitely a good mother, handling family and business and her cultural activities. ध्यान से देखो तो शी इज द ओनली क्वीन जो सामने पूरी तरह से बैठी है। कोई भी क्वीन का आपको हमेशा से एक ही साइड दिखेगा, बट ये पूरा सामने होके बैठी है। दैट मीन शी इज वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। ओके, सो दिस इज अ क्वालिटी दैट यू नीड टू सी। और कोई भी क्वीन की क्वालिटी ऐसी है नहीं, बाकी सारी क्वींस वन साइडेड बैठी है। शी इज वेरी ओपन माइंडेड। ओके, शी इज वेरी ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज. She looks after everyone, she's admiring. She can also be somebody who's into HR, जो HR का काम संभालता हो। ओके, और ये बहुत अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट करती है, तो मेरे लिए शी इज डेफिनेटली नीता अंबानी। ओके, सो somebody like नीता अंबानी, always remember. ओके, कमिंग टू नाइट ऑफ वॉन्ट्स। ओके, अब ये है अंबानी फैमिली के बच्चे। ओके, और एनीबडी हु इज लाइक अ मैनेजर इन द टीम। ओके, ये है जो बंदा वो मैनेजर हो सकता है, एग्रेसिव सेल्स पर्सन भी हो सकता है ये। ओके, मतलब ये सारी क्वालिटीज उसमें हो सकती है। ही समबडी जो काम आपका करके देगा, ये जुगाड़ू बंदा है। ओके, और इसको व्हेन दिस कार्ड शोज अप एज पर माय एक्सपीरियंस, एक्सपेक्ट सडन चेंज इन योर सिचुएशन। कुछ तो बदलाव आने वाला है। ही इज अ पर्सन जो कुछ तो बदलाव लेके आएगा, ठीक है। तो जब भी ये कार्ड आए समझ जाना कुछ तो नया होने वाला है। ओके, कुछ अचानक में भयानक, आई ऑलवेज से दिस, अचानक में भयानक कुछ होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट वन आते हैं ये तो बेचारा अभी अभी नौकरी शुरू किया है, लाइक इंटर्न बंदा है, अभी अभी अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है, सीख रहा है। ओके, नया नया बिजनेस करना भी शायद सीख रहा है। ये ऐसा बंदा है जो मैसेजेस पहुंचाता है एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट को। ओके, ये बंदा ईमेल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर सकता है, मतलब एक्सपेक्ट अ गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल्स इफ यू आर looking at this card in your spread. Okay, lot of activity on social media also this card suggests. Okay, सो अगर कहीं आपके स्प्रेड में ये आता है तो एक्सपेक्ट करिए कि या तो आपको ईमेल किसी को करना है, या ईमेल एक्सप्लोर करिए एज एन ऑप्शन, या फिर आप अपना फोकस ईमेल कम्युनिकेशन पे बिल्डअप करिए या सोशल मीडिया पे बिल्डअप करिए, ठीक है। आई होप दिस वाज इजी। आगे बढ़ते हैं कप्स की ओर। अब है हमारे पास कप्स फैमिली। अब कप्स फैमिली इज वेरी इमोशनल फैमिली। ओके, इन लोगों को इमोशंस आर देयर प्रायोरिटी। ओके, आते हैं किंग ऑफ कप्स की ओर। बहुत ही इमोशनल सेवी फैमिली है, इमोशनली बैलेंस भी बोल सकते हैं। इनके इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस होते हैं। ओके, ये बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। ओके, अब जो किंग ऑफ कप्स है बहुत ही सपोर्टिव बंदा है। ओके, ही इज लाइक
a support, or he or she is like a support that you would always need. जब आपको एक कंधा चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है इमोशनली, तो ही इज द गाय। ये तो डेफिनेटली मदर है। ओके, so she is mother, she is extremely affectionate, एंड जब आपको लाइफ में पैम्परिंग चाहिए तो आप क्वीन ऑफ कप्स के पास जा सकते हो। ठीक है, ये अच्छे से आपको सुनेगी, आपकी दुख भरी दास्तान बराबर से सुनेगी, शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर। ओके, और जब आपको कोई एडवाइस चाहिए तो भी आप इसके पास जा सकते हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ये एक नंबर का या एक नंबर की फ्लर्ट है। ठीक है, बहुत ही रोमांटिकली एक्टिव पर्सन है। ओके, एंड इसको हम हमेशा न्यू लव कमिंग ऑन योर वे भी बोल सकते हैं। ओके, या न्यू रिलेशनशिप्स या समथिंग न्यू कमिंग आउट ऑफ यू कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। ओके, इस बंदे को म्यूजिक, राइटिंग, क्रिएटिविटी में ही इज द वेरी गुड और शी इज वेरी गुड। ओके, और ये प्यार करने का एक भी अपॉर्चुनिटी छोड़ेगा या छोड़ेगी नहीं। ओके, सो ही इज वेरी रोमांटिक और शी इज वेरी रोमांटिक पर्सन एट हार्ट। नाउ कमिंग टू पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स मुझे ये ना, एक अगर मैं इसके लिए एक वर्ड बोलूँ तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ओके, दैट इज व्हाट कम्स इनटू माय माइंड व्हेनेवर आई सी दिस पर्सन। बहुत सपने देखता है, सपनों की दुनिया में रहता है। ओके, अभी अभी सीख रहा है कि उसको करना क्या है। इसकी एक अपनी ही अलग से सपनों भरी दुनिया है जो रियलिटी से कोसों अलग है। ठीक है, मतलब अगर आप इस कार्ड को भी ध्यान से देखेंगे तो you don't know how is this fish alive, do you have water in this to keep this fish alive, या फिर ये इमेजिन कर रहा है इस फिश को। ओके, सो आई ऑलवेज लुक अप टू द कैरेक्टर ऑफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, और ये कार्ड भी बोलता है या सिखाता है कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करिए। ओके, बाहर निकालिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कप्स फैमिली। आते हैं स्वॉर्ड्स की तरफ। ओके, कमिंग बैक टू स्वॉर्ड्स। नाउ स्वॉर्ड्स फैमिली इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड फैमिली, वेरी इंटेलिजेंट फैमिली। ठीक है, इनको इंटेलिजेंस पसंद है, ये बहुत इंटेलिजेंट टॉक करते हैं। आई ऑलवेज कॉल दिस एज बॉन्ड फैमिली, जेम्स बॉन्ड की फैमिली है ये। ठीक है, तो ये आपका है जेम्स बॉन्ड। ओके, जो इसको पास, इसको स्ट्रैटेजी पसंद है, इसको इंफॉर्मेशन पसंद है, इसको प्लानिंग पसंद है। मिलिट्री का भी बंदा बंदी हो या फैमिली हो सकती है, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनको ना हमेशा ये हमेशा तलवार उठाए रहते हैं, मतलब ये लॉयर्स भी हो सकते हैं, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार। ठीक है, तो जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है ये आपका है जेम्स बॉन्ड। अगर आपने कोई भी जेम्स बॉन्ड मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, आपको वो किंग ऑफ स्वॉर्ड नज़र आएगा उसमें। ओके, तो ये है अपना जेम्स बॉन्ड। ओके, इसके पास दिमाग है, इसके पास स्ट्रैटेजीज है, इसके पास जैसे वहाँ पर ये हमेशा एक्टिवली ओपन है अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, इसके पास बहुत सारे प्लान है, एक्शन है, इसको चैलेंजेस पसंद है। ओके, ये बहुत बड़ा सीईओ या कोई कंपनी का या फिर बहुत बड़ी लेवल का भी बंदा हो सकता है। ठीक है, कमिंग टू क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब जैसे आपने कोई अगर बॉन्ड मूवी देखी है तो शी इज़ द बॉन्ड गर्ल, जो जेम्स बॉन्ड की हीरोइन होती है। ठीक है, ये एनालिस्ट है, इसके ये थोड़ी सी कोल्ड है, इसमें इतने इमोशंस नहीं है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लड़की है या प्रैक्टिकल इंसान है। ठीक है, इसको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी पावर है इसके पास। ठीक है, इसको अपना पावर अच्छे से यूज़ करना भी आता है। ओके, और वो अपनी पोजीशन का किसी को, मतलब किसी को बैठने नहीं देगी अपने पोजीशन पे, या देगा अपने पोजीशन पे। ओके, तो
क्वीन, जब भी ये कार्ड आता है तो आप एक चीज इसको ले सकते हो कि ये कोई ऐसा बंदा है जो विडो है, मतलब उसका मतलब विडो पर्सन बोल सकते हो आप, ठीक है। नाउ कमिंग टू नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी अपना जेम्स बॉन्ड जैसा ही है, ये भी हमेशा एक्शन में रहता है, पर ये थोड़ा लोअर लेवल का बंदा है, ठीक है। इसको ये जेम्स बॉन्ड कैसा है, पहले सोचेगा फिर, एक मिनट, ओके। किंग और नाइट में फर्क क्या है, ये पहले सोचेगा, समझेगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा, फिर काम करेगा, ओके। ये पहले तलवार चला देगा, फिर सोचेगा सही किया या नहीं किया। ये हमेशा हड़बड़ी में रहेगा, ओके। ये हमेशा एक्शन पे कूदना जानता है, बाद में सोचेगा इसने सही किया या नहीं किया, ठीक है। तो इसको हमेशा आप ऐसे बंदे लीजिए जो एकदम सोच समझ कर कदम नहीं उठाते हैं, बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, ओके। लास्टली आते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत नादान है, अभी अभी तलवार उठाना सीखा है इसने, ओके। इसके पास अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये अभी सीख रहा है कि कैसे आगे बढ़े लाइफ पे, ओके। तो ये खाली तलवार उठाना जानता है, अभी तक इसको चलाना है नहीं चलाना है ये सोच रहा है, ओके। ये कूद पड़ेगा, ये अभी भी सोच रहा है करूं या नहीं करूं, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट is our pentacles. This is my favorite suit in all, okay. अब ये है खानदानी अमीर लोग, ओके। these are the like मित्तल फैमिली, बहुत अमीर लोग हैं, ठीक है। ये इनके पास बहुत बाप दादा की जायदाद है, या इन्होंने इस जमाने में भी बहुत पैसे कमा लिए हैं कि आगे की इनकी पुश्तों को भी परवाह नहीं कि काम क्या हो रहा है, ठीक है। बहुत शो ऑफ भी करना पसंद करते हैं ये लोग, बिजनेस बड़े बड़े टाइकून कर लो, बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी, बड़ी बड़ी दुनिया है इनकी, ओके। बहुत प्रॉपर्टीज हैं, रियल एस्टेट्स हैं इनके पास, स्टॉक ब्रोकर्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, जब ये कार्ड्स आते हैं तो खाली पैसों पे ध्यान मत देना, यहाँ पे रियल एस्टेट्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, काफ़ी रिच बोलते हैं ना, कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं इनके, बहुत रिसोर्सफुल लोग हैं ये, ओके। खाली पैसा ही एक चीज़ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें भी पैसा दर्शाती है। अ पर्सन हु हैज़ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, अ पर्सन हु इज़ वेरी गुड एट नेटवर्किंग, अ पर्सन हु इज़ वेरी comes from a very rich family, like Gandhi family, okay। मतलब no matter how Rahul Gandhi is, but still he comes from a Gandhi family, right? He is Rahul Gandhi, ठीक है, ओके। तो ये ऐसी फैमिली है जो ये है, डेफिनेटली इस ये किंग है, ये हेड है, या हेड है, मतलब ये सोनिया गांधी भी हो सकती है, लाइक, ओके। सो इट इज द पर्सन हु इज हेडिंग द फैमिली, हु ब्रिंग्स द लेगेसी, सारी जायदाद सब कुछ इसी के नाम पे है, इसके पास बहुत पैसा है, बहुत सोर्सफुल बंदा है ये, बहुत, अगर आप पीछे देखेंगे तो इसके महल वहल भी है, मतलब इसके पास बहुत प्रॉपर्टीज भी है, ओके। बट साथ ही साथ पावर भी है, और ये लोगों की मदद भी करना चाहता है। कभी कभी अगर ये रिवर्स होता है, मतलब ये बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद भी हो सकती है, ओके। सो ये वैसा बंदा है। कमिंग टू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक ऐसा बंदा या बंदी है जो बहुत अच्छी नेटवर्कर है, इसके पास अच्छा खासा पैसा है, प्रॉपर्टीज हैं, ओके। एट द सेम टाइम ये दूसरों को देना भी जानती है, तो अगर ये शेयर करना आए या किसी को देने आए तो ये पीछे नहीं हटेगी, ठीक है। ये पैसा देने में इसका दिल बहुत साफ है, ये दे देगी, ठीक है। और ये वैसी मतलब ये बहुत अच्छी चैरिटीज भी करेगी। आई टेक हर एज, इफ आई कैन गिव यू एनी नेम फॉर दिस, एज actresses like Priyanka Chopra, okay, who have lot of money, at the same time they are very socially active, okay। वो बहुत सारी charities भी करती है,
या सच बोलूँ तो मेरे लिए ये फैमिली है, यू नो, क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली. ओके, सो शी इज द क्वीन एलिजाबेथ एंड दिस इज डेफिनेटली एलिजाबेथ की बहू केट या मेगन. ओके, सो इफ यू नो दैट फैमिली, लंदन की क्वीन एलिजाबेथ, then you would understand. But to bring it to a simple term, you can also say she is somebody like Priyanka Chopra. Okay, so she has her own name. Okay, she is socially also very active, very rich, a famous personality. Okay, has lot of businesses on her own. ये अपने पैसों, अपने दम पर जिंदा है. ओके, इसको इसकी जरूरत नहीं है, इसका अपना खुद भी बहुत है. So she is the one. Okay, I really like her in the thing. If someday I want to become her. Okay. Knight. नाइट एक ऐसा बंदा है जो सबसे स्लो मूविंग है पूरे डेक में. ओके, ये अकेला ऐसा नाइट है जो खड़ा हुआ है, बाकी सारे नाइट्स एक्शन में है, तो ये सबसे स्लो मूविंग है. जब नाइट आपके स्प्रेड में आता है तो एक चीज समझ जाना, आपका काम होगा लेकिन बहुत धीरे होगा, मतलब एकदम टॉर्टोइस की स्पीड पे आपका काम होगा. ओके, और इसको काम मतलब कुछ चीजें जल्दी आने में, जैसे नाइट ऑफ स्वॉर्ड है तो चीजें बहुत जल्दी से आ जाएगी, और अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया तो मतलब आपका काम बहुत धीरे 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 होगा. ओके, सो ये डिफरेंस है. ओके, ये एक्शन होगा लेकिन बहुत लेट. ओके, तो मतलब रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होगी. ओके, पेज. ये तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट है जो अभी भी पढ़ाई कर रहा है. ओके, ये शायद कोई ऐसा बंदा है जो अपनी मास्टर्स डिग्री पढ़ रहा है, या यू नो पढ़ाई करने के लिए बाहर गया है या बाहर जाना चाहता है. ओके, इसको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना अच्छा लगता है, इसको बड़ी बड़ी डिग्रीज हासिल करना अच्छा लगता है. ओके, और ये ऐसा बंदा है जिसको अभी तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है. किताबी नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है इस बंदे के पास, और अभी भी ये आगे पढ़ना चाहता है. अभी भी इसने अपना मतलब आई वुड से दिस पर्सन इज स्टिल परस्यूइंग हायर डिग्रीज, और अभी तक इसने जॉब भी करना शुरू नहीं किया है या सोचा भी नहीं है, जॉब या बिजनेस कुछ करना सोचा नहीं है. ओके, so that's about it. This is how I read my code cards. I look at the qualities. I am not gender specific. Okay, because I am very feminist. So this is how we read it. So I hope you like the video. Comment, subscribe, share please करिए, और मुझे बताना कि कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी सोच के रखना. ठीक है? थैंक यू, बाय, गुड नाइट.